हेलो एवरीवन, डिज़ायर ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एमसीबी। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस हमारे लेक्चर में हमने देखा था कि एमसीबी क्या होता है, हमने पूरा डिटेल उसका देखा था कि उसकी रेटिंग कैसे पढ़ी जाती है। अगेन वो एसी कितना वोल्टेज एसी पे ऑपरेट कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है और कितने डिग्री सेल्सियस पे वो ऑपरेट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगेन इनपुट कौन सा होता है, आउटपुट कहाँ से कौन सा होता है, अगेन उसको रेल के ऊपर हम लोग कैसे फिक्स करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने एमसीबी के बारे में देखी है। तो एक टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ एमसीबी। ठीक है, तो एमसीबी को अगर आप लोग अगर देखेंगे तो एमसीबी के यहाँ पे 5 टाइप्स मिल जाते हैं आपको, जो कि है बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। अब ये जो टाइप्स होते हैं, अब टाइप्स किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो देखिए अगर आप लोग एमसीबी अगर देखेंगे तो एमसीबी के अंदर एमसीबी हमको 2 तरीके का प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो एक जो प्रोटेक्शन होता है वो होता है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओके, ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, और जो दूसरा होता है वो देता है हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। तो ये 2 तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं। ये जो शॉर्ट सर्किट जो प्रोटेक्शन होता है वो हमको किस टाइप से किस तौर पे मिलता है, वो हमको मिलता है बिकॉज ऑफ टाइप्स ऑफ एमसीबी। जो एमसीबी के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब अगर शॉर्ट सर्किट से अगर प्रोटेक्शन दिलवाना है तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सोचूं कि मेरे पास जो एमसीबी है, ओके, एमसीबी जो है मेरे पास वो है मेरे पास एमसीबी 10 एम्पियर का। ओके, तो 10 एम्पियर का सपोज अगर मेरे पास एमसीबी है, और जितने भी मेरे पास ये टाइप्स हैं, ओके, बी सी डी के और जेड, ये तीनों की तीनों जो मेरे पांचों के पांचों जो एमसीबी हैं वो सारे के सारे 10 एम्पियर करंट पे ये सस्टेन कर सकते हैं। ओके, 10 एम्पियर करंट तक मैं उनको करंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसके अंदर सॉरी, तो इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक होता है हमारा ट्रिपिंग करंट, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है हमारा ऑपरेटिंग टाइम, कि कितनी देर तक ऑपरेट रहेगा और उसके बाद वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। सपोज अगर मेरे पास अगर बी टाइप का अगर एमसीबी है और उसका अगर 10 एम्पियर ये सस्टेनेबल करंट है, तो ये जो होता है, जो इसका ट्रिपिंग करंट होता है वो होता है 3 to 5 टाइम्स। ओके, 3 to 5 टाइम्स ये होता है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूं तो ये 30 to 50, ओके, 30 to 50 एम्पियर जो करंट है, जब ये इतने करंट को जब वो सेंस करेगा या फिर इतना करंट जब उसके अंदर से फ्लो होगा, तब जाके ये जो मेरा बी टाइप का जो एमसीबी होता है वो ट्रिप हो जाता है। और ये जो इसका ट्रिपिंग जो करंट होता है, ट्रिपिंग जो टाइम होता है वो हमारा 0.04 to 1 सेकेंड, इतने टाइम ड्यूरेशन में हमारा जो एमसीबी होता है, बी टाइप का जो हमारा एमसीबी होता है, वो इतने टाइम में क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। ठीक है, और अगर सपोज अगर मैं देखूं अगर 10 एम्पियर करंट अगर मेरे इसमें से बी टाइप के एमसीबी में से अगर फ्लो हो रहा है, ओके, और सपोज अगर 10 से अगर बढ़ा दिया मैंने, अगर 15 एम्पियर करंट अगर सपोज अगर फ्लो हो गया कभी इन केस, अगर 10 एम्पियर से बढ़कर अगर 15 एम्पियर करंट अगर इसके अंदर से फ्लो हो गया, तो ये क्या होगा, करीब 10 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड तक, 15 सेकेंड के बाद क्या होगा, मेरा जो ऑपरेटिंग टाइम इन केस कि मेरा जो एमसीबी है वो 10 से 15 सेकेंड के बाद ट्रिप होगा। लेकिन अगर मेरा करंट अगर 30 to 50 एम्पियर तक अगर रहेगा तो वो 0.04 to 1 सेकेंड के बीच में ही ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा बी टाइप एमसीबी, जो कि हम लोग मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, यूज इन हाउस। ओके, यूज इन होम, हाउस, जहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हैं, घरों में इसको मेनली यूज किया जाता है। और जहाँ पे हमारे रेजिस्टिव लोड्स होते हैं तो वहाँ पे हम लोग बी टाइप के एमसीबी को यूज करते हैं। अब जो दूसरा है हमारा वो है सी टाइप एमसीबी। अब सी टाइप एमसीबी क्या होता है, सी टाइप एमसीबी जो होता है उसका जो ट्रिपिंग करंट होता है
वो हमारा 5 to 10 टाइम्स होता है, 5 to 10 टाइम्स। जो ट्रिपिंग करंट रहेगा उसका वो 5 to 10 टाइम्स रहेगा, अकॉर्डिंग टू जो हमारा एमसीबी की जो करंट रेटिंग रहेगी उसके अकॉर्डेंस में उसका जो ट्रिपिंग करंट रहेगा वो 5 to 10 टाइम्स रहेगा। अगर हम लोग 10 एम्पियर का है यानी 5 to 10 टाइम्स है, यानी कितना हो जाएगा 50 to 100 एम्पियर। ओके, 50 to 100 एम्पियर करंट अगर हमारे सी टाइप एमसीबी में से अगर फ्लो होता है तो वो उसका ऑपरेटिंग टाइम यानी वो कितने देर में ट्रिप होगा, तो वो हो जाता है हमारा ट्रिप 0.04 to 5 सेकेंड्स। ओके, तो इतने देर में जो हमारा एमसीबी होता है, सी टाइप का जो हमारा एमसीबी है वो इतने टाइम में हमारा ट्रिप हो जाता है। ओके, तो ये भी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये भी हमारा यूज होता है घर में, या फिर बोल सकते हैं कि यूज इन मोटर। ओके, जहाँ पे भी हमारा इंडक्टिव लोड होता है, जैसे कि फैन हो गया, अगेन रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीज हो गया, एसी हो गए, तो वहाँ पे हम लोग सी टाइप का जो हमारा एमसीबी होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, जो कि हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम बर्निंग, मतलब जलने से बचाएगा। तो सी टाइप का यूज हम लोग बी और सी जो होता है इसको हम लोग मेनली घर में यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए ही बी और सी टाइप का एमसीबी बनाया गया है। और जो डी टाइप है ना, तो डी टाइप आपने कभी भी गलती से भी आपने अपने घरों में यूज नहीं करना, बिकॉज जो इसका करंट कैपेबिलिटी होता है, ट्रिपिंग करंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डी टाइप होता है, जो डी टाइप है उसका जो ट्रिपिंग करंट होता है, तो उसका ट्रिपिंग करंट 10 to 30 टाइम्स है, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अगर 10 to 30 टाइम्स अगर मैं बोलूँ यानी 100 एम्पियर से लेके 300 एम्पियर, जो कि बहुत ही हाई करंट बोला जाता है। इतने हाई करंट पे, जब ये इतना हाई करंट रहेगा यानी इतने हाई करंट पे तो आपके घर के अप्लायंसेस कोई भी नहीं चलेंगे, राइट। मतलब इतना करंट अगर दे दिया तो बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, ये इंडस्ट्री के यूज के लिए होता है, ठीक है। तो अभी ये जो डी टाइप है ये कितना टाइम लेगा, ऑपरेटिंग टाइम्स का कितना रहेगा, कितने देर में ट्रिप हो जाएगा, तो ये जो होता है ये 0.04 to 3 सेकेंड, इतने सेकेंड में ये वाली जो एमसीबी होती है, जो डी टाइप की हमारी एमसीबी होती है, ये 0.04 to 3 सेकेंड के बीच में ही ये ट्रिप हो जाती है। ओके, तो ये है हमारा डी टाइप। तो ये जो डी टाइप का जो हमारा एमसीबी होता है, मैंने आपको जैसे बताया, ये इंडस्ट्री के पर्पस के लिए ही इसको मेनली यूज किया जाता है। आप लोग गलती से भी कभी डी टाइप खरीद के मत ला लेना दुकान से अपने घर में लगाने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा डी टाइप एमसीबी। उसके बाद आता है हमारा के टाइप एमसीबी। अब ये जो के टाइप एमसीबी जो होता है, अब इसका जो ट्रिपिंग करंट होता है, जो इसका ट्रिपिंग करंट है, इसका ट्रिपिंग करंट हमारा है 8 to 12 एम्पियर। ओके, सॉरी, 8 to 12 टाइम्स होता है, ठीक है। यानी जो करंट रेटिंग होता है उसके कंपैरिजन में 8 to 12 टाइम्स होता है। यानी अगर 10 अगर बोला जाए तो 80 to 120 एम्पियर जब इसके अंदर से फ्लो होगा, जब 80 to 120 एम्पियर जब इसमें से फ्लो होगा, तो ये विद इन 0.01 सेकेंड या फिर इससे भी कम अगर बोला जाए तो इसके नीचे ही जब टाइम ड्यूरेशन रहेगा, मतलब 1 मिली सेकेंड से भी कम के टाइम में ही क्या हो जाएगा, ये जो के टाइप का जो हमारा एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। जब वो 80 to 120 एम्पियर जब वो एक्वायर करेगा तो उस टाइम पे 0.01 सेकेंड में ट्रिप हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग अपने घर में या फिर जहाँ पे हमारा जो सर्किट होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस जगह पे हम लोग के टाइप के एमसीबी को यूज कर सकते हैं। और सेम अगर हम लोग जेड टाइप भी बोले तो जेड टाइप भी सेम के टाइप एमसीबी के जैसा ही होता है। तो ये जो होता है जेड टाइप जो एमसीबी होता है, इसको हम लोग हार्डली सेंसिटिव कहते हैं। हार्डली सेंसिटिव एमसीबी कहते हैं। हार्डली सेंसिटिव क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इसका ट्रिपिंग करंट जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स होता है। 2 to 3 टाइम्स यानी कितना, 20 to 30 एम्पियर। जब वो इतने एम्पियर पे ही अगर
पहुंच जाता है, जब इतने अमाउंट ऑफ करंट जब इसके अंदर से फ्लो होता है तो ये डायरेक्टली क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। यानी उसका ऑपरेटिंग टाइम कितना रहेगा, फिर उसका ऑपरेटिंग टाइम ये भी कितना रहता है, मिली सेकेंड्स में। ओके, 1 मिली सेकेंड्स, यानी उससे भी कम हम लोग बोल सकते हैं, उससे भी कम सेकंड में क्या हो जाएगा, हमारा जो जेड टाइप का एमसीबी रहेगा वो ट्रिप हो जाएगा। और इसको हम लोग मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ पे हमको काफी ज्यादा सेंसिटिव सर्किट ब्रेकर का जरूरत पड़ता है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर माइन्यूट करंट अगर उसमें से एक्सेस करंट अगर फ्लो हो जाता है तो उसने डायरेक्टली क्या करना, हमारा जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देना चाहिए। क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं, अगर ज्यादा करंट अगर प्रोवाइड हो गया, थोड़ा भी अगर ज्यादा करंट प्रोवाइड हो जाता है तो डायरेक्टली वहां पे बर्न हो जाता है। तो इसको वजह से हम लोग जेड टाइप या फिर के टाइप, वैसे मेनली हम लोग जेड टाइप को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। के टाइप को आप लोग आपके घरों में भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ एमसीबी। इसके पहले हमने एमसीबी के बारे में पढ़ा था, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एमसीबी। बी टाइप, आई होप सो आप लोगों को बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप ये क्या होते हैं, क्यों यूज किया जाता है, उसकी ट्रिपिंग करंट कितनी होती है, इतने ट्रिपिंग करंट पे हम लोग कौन सा हम लोग अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और कौन सा इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें, ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि टाइप्स ऑफ एमसीबी। और अगर आप इंटरव्यू में भी अगर जाते हैं, किसी ने अगर पूछ लिया कि बी टाइप एमसीबी क्या होती है, सी टाइप क्या होती है, डी टाइप क्या होती है, के, जेड, ये टाइप के अगर एमसीबी अगर आपको पूछ लेते हैं तो आई होप सो आप लोग अभी उतना आपको नॉलेज आ गया होगा कि आप लोग ये सारी चीजें बता सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।